बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक गाइडेंस पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 8 के आंसर क्यू, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने आज लिखा है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं पेन और पेपर निकाल लेंगे और शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कि 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 7 का व्युत्क्रम देखिए, 7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। -11 का योग प्रतिलोम क्या होगा, तो योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा +11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या है, 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/4। आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है -5 गुना -1 का गुणनफल करेंगे, कितना होगा, 5 हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 को भागा करेंगे 7 से, कितना होगा, तो कितना होगा, 0 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो वहाँ क्या होगा, हम लोग वहाँ क्या रख देंगे, -8/7 को रखेंगे, कितना रख देंगे, 8/7। तब दोनों क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 900 होता है, तो उसी का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.5 का वर्गमूल क्या होगा, 3.5 का वर्गमूल जब इसको गुना कर देंगे आप लोग, तो आपका कितना आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपका 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन में दिया कि 8100 का वर्गमूल क्या होगा, तो 8100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर हम लोग सबको जानते हैं 576 होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिया यहाँ की 256 डिवाइडेड बाय 441 दिया, तो 256 किसका होता है, 16 का होता है, और आपका 241 किसका होता है, 17 का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया पाइथागोरस ट्रिक है, तो पाइथागोरस ट्रिक में क्या होता है कि दूसरा को जोड़ना है तीसरा के वर्गमूल के बराबर आना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 का क्यूब का सही मान क्या होगा, 10 को जब 3 बार गुना करेंगे कितना होगा, 1000 होगा। कितना होगा, 1000 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27000 का घनमूल क्या होगा, 27000 का घनमूल आपका क्या हो जाएगा, 27000 का घनमूल आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 में दिया है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन 1000 जो होगा आपका पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, चलिए x का पावर 0 दिया है, तो x का पावर 0 का वैल्यू करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। किसी का भी पावर 0 करेंगे तो 1 होता है इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 में दिया -1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सा होगा, तो परिमेय संख्या जब निकालेंगे यहाँ पे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 में दिया 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 7 का जब घन करेंगे तो कितना होगा, 343 होगा, और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका 4 नंबर का 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वो पूर्ण घन हो जाएगा, तो 108 को हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 54, फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और फिर करेंगे 3 3 3, यानी कि घट क्या रहा है, यहाँ 3 को 2 पूरा करने के लिए मेरा 2 घट रहा था, इसलिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, इसको गुना कर कितना करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया कि इसका मान निकालना है, तो 3 का पावर 0 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का पावर 1 करेंगे 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 100 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि 2x + 3 = 1 दिया है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, 1 के बराबर इतना को क्या करना है कि बराबर मान लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह -3 रख देंगे और +3 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 हो जाएगा, और 2 का पावर 0 करने पर क्या होता है 1 होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर क्या करेंगे, a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो x + b यानी कि 51 + 49 हो जाएगा, और फिर 51 - 49 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 गुना 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया 2x² - x + 1, इसका क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, तो बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि 8m² + n 3n² + 1 माइनस से फिर ब्रैकेट में 3m² + -n² -4, यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया आपका कि
एल बराबर 2 दिया और एम बराबर 3 दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 लगातार पूर्ण संख्या का योग निकालेंगे, यानी एक्स प्लस 2x प्लस 3x का निकालेंगे बराबर 51 दिया, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 17 निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू 17 निकल जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 7/6, यानी कि यहाँ से जब एक्स का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? आपका निकल जाएगा एक नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 8/3 निकल जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ दिया है कि ये कुकर परिसर का अंकित मूल्य है 450 रुपये, तो 350 रुपये में उपलब्ध होगा, तो यानी कि इसका निकालना है तो आप किस तरह निकालेंगे? 450 का x% निकालेंगे बराबर 360, यहाँ से क्या करेंगे? 360 गुना कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 450, इसको क्या करेंगे? ये कट जाएगा, यहाँ से कितना बार में कटेगा? 2 बार में, ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 4 बार में, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर में दिया 512 किसका घन है? सबको पता होगा 512 किसका घन है, तो आपका डी का है। ठीक है, चलिए 8 का होगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यूनकोण कितना हो सकता है, तो अधिक से अधिक कितना न्यूनकोण हो सकता है? 3 हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होता है, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया कि नीचे दिया गया जो आकृति है इसमें आपको निकालना है एक्स का मान कितना होगा, तो यहाँ का जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे 10, यहाँ से जोड़ते हैं कितना हो जाता है? आपका हो जाता है 100, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जब ये 80 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि आयलर का सूत्र क्या होता है, तो आयलर का सूत्र क्या होता है? आपका एक नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो एक घनाभ में आपका कितना किनारा होता है? 12 किनारा होता है। ठीक है, चलिए एक घन के कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है कि निम्न में से बेलन का आयतन होगा, और जब दिया है कि यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया है? 2h दिया। ठीक है, तो बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इतना होता है, तो एच कितना दिया? हम लोग का दिया 2h, तो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर एच आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका जो है, ऑप्शन आपका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसका आंसर आप लोग बाद में बताया जाएगा, इसका आंसर आप लोग बी मार लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बक्से का दिया 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 × LB + BH + HL। इसका फार्मूला ये होता है, जब इसको सोल्यूशन करेंगे आप लोग कितना निकल जाएगा? आपका डी बिल्कुल आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है? यदि बारंबारता 13 हो तो संगत क्या होगा, तो संगत क्या है? देखिए यहाँ 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 13 आपका राइट आंसर, आने की दूसरा नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में आपका कि किसको दर्शा रहा है, तो किसको? 5 और 2 7 और 5 5 10 और 2 12 को दर्शा रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आंकड़े का परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं? जो सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ 12 है और सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा? 11, यानी कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ग का अंतर, वर्ग का देखिए वर्ग का माप निकालना है। वर्ग का माप निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। 20 यानी कि 25 में से 20 को घटा देंगे, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक थैले में दिया हुआ है कि 2 नीला है और 2 हरा है और 5 काला है, तो आपका राइट आंसर इसका पूछा है कि एक काली गेंद निकालने का प्रायिकता कितना हो, तो काली गेंद हम लोग निकाल कितना रहे? 5, और कितना में से निकाल रहे हैं? 11 में से, तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में देखिए आपका 45 में आपका दिया है कि लड्डू जो है, यानी कि लड्डू दर्शा रहा है 900 रुपया का, तो लड्डू कितना है? 30% है, 30% दर्शा रहा है 900 को, तो 1% किसको दर्शाएगा? 30 को। 1% किसको दर्शाएगा? 30 को। तो आपका जो यहाँ दिया हुआ है टोटल पूछा है, टोटल कितना है? 100% होता है, और 30 को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 3000 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया यहाँ कि 150 व्यक्ति 45 दिन में कोई काम को करता है, उसी भवन को 18 दिन में करने के लिए कितना काम लगेगा? तो 150 गुना क्या करेंगे? 45 बराबर कितना आ जाएगा आपका? x गुना 18, x गुना 18। जब इसको काट देंगे हम लोग कितना आ जाएगा? आपका 375 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया कि चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश में होगा? दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव किस में आता है?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि ए का दिया 4 और 2 इसका पॉइंट दिया था, एक्स का निर्देशांक पूछा था, एक्स का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 49 में दिया हुआ है कि वाई का कोटि क्या होगा, वाई का निर्देशांक क्या होगा, तो वाई का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 50 में आपको दिया है कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वहाँ पे ए का मान पूछा था, ए का मान क्या होगा, यहाँ जब हम 4 बैठाएंगे 6 बैठाएंगे तभी यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तभी मेरा 0 आ सकता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।